हरे कृष्ण। गुरु की पहचान क्या है, असली और नकली? क्योंकि आजकल सब एक सी बातें कर रहे हैं, एक जैसा कह कर रहे हैं। गुरु की एक ही पहचान है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। पूरा गुरु वो होता है जो दो प्रकार के अक्षरों का भेद बता देता है और एक छुड़वा देता है, नकली अक्षर छुड़वा देता है, असली अक्षर का लखाव करा देता है। नकली अक्षर क्या है? ये 52 अक्षर जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जापानी, चाइनीज, मंगोलियन, पुर्तगीज, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जितनी मर्जी भाषाएं ले लो, सब इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं। तो इनका भेद बता के, 52 अक्षरों का भेद बता के छुड़वा देता है, और असली अक्षर यानी अविनाशी का, आत्म स्वरूप का भेद बता देता है। बस यही सतगुरु की पहचान है। तो ये लोग जो बिना गुरु के भक्ति करने की बात करते हैं, ये असल में 84 के ढोर हैं। ये खुद भी 84 में जाएंगे और आपको भी लेके जाएंगे। इनकी तो इतनी हालत खराब होती है, सपने भी ऐसे ऐसे खतरनाक लेते हैं ये लोग, और सपने तक में परमात्मा इनकी रक्षा नहीं करता। सपने तक में परमात्मा इनकी रक्षा नहीं करता। तड़पते हुए उठते हैं ये ऐसे ऐसे सपने देख के, और बातें करते हैं परमात्मा की। अमित दास साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी गुड़गांव हरियाणा में सत्संग कब है? अभी विदेश की यात्रा चल रही है, कम से कम 3 4 5 देशों के सर। कबीना नी अक्षर को नहीं लग सकता, अक्षर के बिना नी अक्षर को नहीं लग सकता, ये कहते हैं सुरेंद्र दास। नहीं, अक्षर के बिना नी अक्षर को नहीं लग सकता, ये तो बिल्कुल फालतू की बात है। अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है, और कहें कबीर सत्य कर जानिए। जैसे अक्षरों का सहारा लिया जाता है ज्ञान को समझाने के लिए। ज्ञान क्या है? नी अक्षर का ज्ञान है। नी अक्षर के ज्ञान को अक्षरों के सहारे से समझाया जा सकता है, लेकिन जो लखाव है वो सूरत करती है। वो ये कान नहीं करते, इंद्रियों का विषय नहीं है वो। सूरत का लखाव, शब्द का लखाव सूरत करती है, और सूरत ही शब्द का अनुभव कर पाती है। ये इंद्रियों का विषय नहीं है। नंदू ठाकुर, सूरत फंसी संसार में, या से पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैर जूर। ये सब नाम दीक्षा के वक्त बताया जाता है, समझाया जाता है अच्छे से। क्या क्या अनुभूतियां होंगी आपको, वो सब समझाया जाता है, बताया जाता है। नाम दीक्षा का जब समय आएगा तो आप खुद समझ जाएंगे। अभी थोड़ा वेट करो, सत्संग सुनो। क्या सृष्टि परमात्मा ने बनाई है? जाट धुराराम। देखो जी, परमात्मा को कोई मजबूरी नहीं पड़ गई सृष्टि बनाने की। परमात्मा को सृष्टि बनाने में कोई आनंद नहीं आ रहा है। ये नाशवान सृष्टि जहां रोज लाशें जल रही हैं, रोज परमात्मा के बच्चे दुख पा रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, सुनामी आ रही है, तहलके मच रहे हैं, तो परमात्मा इसमें खुश नहीं हो सकता। उसके बच्चे दुखी हैं, परमात्मा सुखी कैसे होगा बताओ? ये सृष्टि मन माया की सृष्टि है, ये सृष्टि काल निरंजन की सृष्टि है। ये अभी नहीं समझ में आ रहा लोगों को। कुछ लोग तो काल को ही परमात्मा का रूप बता देते हैं। ऐसे ऐसे निकम्मे बैठे हैं, क्या बोलूं मैं। यानी अमरीश पुरी को ही अमिताभ बच्चन बना रखा है। बताओ कैसे बात बनेगी? क्योंकि इन अज्ञानियों का ना सिर ना पैर,
अब उदाहरण क्या लेते हैं कि कृष्ण जी कह रहे हैं मैं ये भी हूं, मैं वो भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं वो भी हूं, मैं सब कुछ हूं। तो कहते हैं गीता में देखो बोला है कि भगवान ही सब कुछ हैं, भगवान ही दैत्य हैं, भगवान ही देव हैं। अरे भाई तत्व रूप में वो सब एक ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन काल और परमात्मा में तत्व भेद है। निकम्मो सुधर जाओ। कृष्ण जी ने विराट रूप में सुंदर सुंदर देवताओं की भी शक्लें दिखाई और भद्दी भद्दी डरावनी राक्षसों की भी शक्लें दिखाई, और ये बोला कि ये सारे मेरे रूप हैं। क्यों? क्योंकि तत्व रूप में वो एक हैं। वो पंच भौतिक शरीर एक सा ही है सबका। शक्लें मत देखो, तत्व देखोगे तो तत्व रूप में वो सारे शरीर एक समान हैं। हवा है, पानी है, आग है, आकाश है, धरती है, सब में है। राक्षसों में भी है, देवों में भी है, जो भी इस संसार में आए सब में है। तत्व रूप में एक है तो उसी का रूप है। जैसे एक मैदे से मटरी बना दो, मट्ठी बना दो, गुजिया बना लो, और भी जो भी मटरी जो भी सामान है मैदे का कितना ही बना लो, वो सब एक है। लेकिन मेरे भाई मैदा और बेसन थोड़ी नहीं एक है। तत्व ज्ञान रखो भाई, तत्व ज्ञान। फिर कहते हो हम तत्व ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है। काहे के तत्व ज्ञानी हो तुम? जो परमात्म तत्व को और काल निरंजन तत्व को जो जान नहीं पा रहा है एक है कि अलग है, वो काहे का तत्व ज्ञानी? खुद तो मरोगे मरोगे, डूबोगे गड्ढे में, दो चार पांच लोग पीछे लगा रहे हैं उनको भी लगे हुए हैं जो उनको भी लेके जाओगे। ऐसे निकम्मे भर्ती हो गए हैं कसम से। अरे भाई निरंजन का तत्व कुछ और है, और परमात्म तत्व परम तत्व कुछ और है। परम तत्व का ध्यान धर सोहम आपे आप। परम तत्व का ध्यान धरोगे तब उसके जैसे हो जाओगे, और काल निरंजन का ध्यान धरोगे तो क्या हो जाओगे? परमात्मा हो जाओगे क्या? महामूर्ख इंसान है ये लोग। मतलब गुड़ और गोबर एक बना दिया इन लोगों ने। गुड़ खा लो चाहे गोबर खा लो, एक ही बात है। अरे निकम्मो सुधर जाओ, सुधर जाओ, मैं बता रहा हूं। ज्यादा दिन का खेल नहीं बचा है अब किसी के पास कि कोई सोचे कि 10-15 साल बाद हम देख लेंगे, भगवान को पालेंगे। ज्यादा लंबा समय नहीं है, समझ लो इस बात को, और थोड़े दिनों में समझ में आने लग जाएगा। भागे भागे फिरोगे, रास्ता नहीं मिलेगा। ऐसी हालत होने वाली है सबकी, ऐसी दुर्गति होने वाली है इंसान की कि त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा। देखते जाओ क्या होता है। कहत कबीर सुनो रे संतों। साहिब कल का सवाल, क्या जीवन का उद्देश्य केवल सुखी रहना है? क्या जीव को 84 का दुख है और वो सुखी रहना चाहता है? पहली बात तो ये समझ लो कि सुख का आभास तभी हो पाता है जब तुम्हारे जीवन में दुख है, तभी तुम सुख को सुख मान पाओगे। नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि मेरे जीवन में ये सुख है या दुखी दुखी हूं मैं। एक बच्चा करोड़पति रईस के घर में पैदा हो गया, अब बचपन से ही उसको तमाम सुख मिल रहे हैं। उन सुखों को भोगता भोगता वो उन सुखों से बोर हो गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ये सुख है। उसके लिए तो वो एक आम जीवन है। वो सुखी है ये आभास केवल उसको हो सकता है जो दुख में जीवन बिता रहा है।
वो उस बच्चे को देख के कह सकता है कि कितनी अच्छी जिंदगी है इसकी, कितना सुखी है, लेकिन बच्चे को इसका आभास नहीं है कि वो सुख भोग रहा है, क्योंकि उसको दुख की परिभाषा ही नहीं पता। तो सुख की परिभाषा क्या जानेगा वो। तो ये बिल्कुल गलत है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुखी रहना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन का उद्देश्य है मुक्त होना, जन्म मरण से मुक्त होना। यह है इंसानी जीवन का परम उद्देश्य, ना कि मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे बना के ईंट पत्थरों की सेवा करना। यह उद्देश्य नहीं है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के नाम पे लड़ना, आग लगा देना, गले काट देना, गोलियां चला देना, यह उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है कि जीते जी आत्मज्ञान को प्राप्त करना। आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया तो समझ लो इंसानी जन्म सफल हो गया। लेकिन यह सफल तभी हो सकता है जब आपको आत्मज्ञान का भेदी गुरु मिल जाए। बिना भेदी गुरु के आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो मालिक की दया होगी तभी आप जान पाओगे कि सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। सुख दुख से परे क्या है? मुक्ति है, परम आनंद है, निज नाम है, सतचित आनंद है। उसको पाने के लिए पहले भेदी गुरु से पूर्ण शिक्षा लेनी पड़ती है, दीक्षा लेनी पड़ती है। जब तीनों दीक्षाएं संपूर्ण हो जाती हैं तब जीव आनंद में रहता है, तब जाकर उसका काम बनता है। और आपका जो सवाल है कि क्या जीव को 84 का दुख है, दुख 84 में जीव को नहीं है भाई। आप देखो कुत्ते कितनी मस्ती करते हैं, आप देखो और भी जानवर कितनी मस्ती कर रहे हैं। दुख तो तब होता है जब मौत सामने आ गई या कोई ऐसा कष्ट आन पड़ा कि अब हालत खराब हुई है, नहीं तो सब जीवन के मजे ही ले रहे हैं। ये 84 का दुख केवल इंसान को समझ में आ सकता है कि 84 में महादुख है। जानवर नहीं समझ सकता इसको। जानवर तो केवल तभी दुख मनाता है जब उसकी सिचुएशन ऐसी आ जाती है। हिरण को शेर ने पकड़ लिया, अब चीखेगा चिल्लाएगा। गाय को बाघ ने पकड़ लिया, अब चीखेगी चिल्लाएगी। किसी हिरण को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, अब परेशान होगा वो। नहीं तो आराम से घास खा रहा है, क्या दिक्कत है? बच्चे पैदा कर रहा है, क्या दिक्कत है? उसको कोई दिक्कत नहीं है। एक कहानी थी जिसमें एक ऋषि की मृत्यु होने लगी तो उसने अपने शिष्यों को बोला कि मेरा अगला जन्म सूअर का होने वाला है किसी कारणवश। जैसे ही मैं जन्म लूंगा वैसे ही मुझे मार देना आके। मेरे सिर के ऊपर एक काला सा धब्बा होगा, पहचान लेना मुझे। और एड्रेस बता के शरीर छोड़ दिया। अब जब वहां पर बताए एड्रेस पे पहुंचे भगत शिष्य लोग कि गुरुजी यहां पैदा हुए हैं, हमें मारना है, तो पता लगता है कि पहुंचने में बहुत देर हो जाती है। 3-4 दिन 5-10 दिन लेट पहुंचते हैं। अब जब लेट पहुंचते हैं और सूअर को मारने लगते हैं तो सूअर बोल पड़ता, भैया आप मत मारो, मुझे बड़ा प्यारा है मेरा शरीर, मैं इसी में खुश हूं। ये मुझे उतना ही प्यारा है जितना भगवान को अपना शरीर प्यारा है। शंकर जी के पीछे भस्मासुर जब दौड़े थे तो शंकर जी को अपना शरीर प्यारा था, इसीलिए तो दौड़े वो, शरीर बचाने के लिए। तो जितना शंकर जी को अपना शरीर प्यारा है उतना ही मुझे भी अपना शरीर प्यारा है भाई, मुझे मत मारो। वो समय निकल गया, मैंने कहा था कि बस मेरी आंखें भी ना खुलें, उससे पहले आके बस मार दो मुझे, और तुम भूल गए, तुम लेट हो गए। अब मुझे ये शरीर नहीं त्यागना है, अब मैं इस शरीर में ही रहना चाहता हूं, क्योंकि इस मन और माया के खेलने, इस काल निरंजन के खेलने
हर शरीर में सुख दे रखा है, इंद्रियों के द्वारा वो सुख का आभास होता है। मक्खी भी नहीं चाहती कि मेरा शरीर छूट जाए। तुम मक्खी को पकड़ के देखो जरा, तुम्हारा हाथ घूमेगा उससे पहले उड़ जाएगी जान बचा के। कॉकरोच तक, सबसे गंदा जीव, गटर में ही घूमता रहता है, वो भी अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहता। तुम झाड़ू लेके भागो, तुमसे आगे भागेगा फुल स्पीड में। तो 84 का जीव दुखी होता है जब ऐसी कंडीशन बनती है, लेकिन इंसान बिना 84 में गए ही 84 का दुख समझ सकता है। इंसान समझ सकता है 84 का दुख, अगर विवेकी हो तो, और गुरु की दया हो जाए तो, नहीं तो वो भी धक्के खा रहा है। पासवान भाई हेलो, नमस्कार जी। महेश कुमार, साहिब बंदगी सतनाम, सादर प्रणाम, सतनाम, आशीर्वाद।